ओ हाँ, क्वार्टरली कोई है ये? अरे भाई, मैं क्वार्टरली सोचा मैंने क्वेश्चन में। क्वार्टरली में तो इंटू 4 होता। इंटू 4 यहाँ मंथली लिख दे बेटे। मंथली। वो पर एनम है 7% रेट, तो मंथली हो जाएगा। मैं एक्सरसाइज की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करा रही हूँ, लास्ट ईयर भी करानी पड़ी थी। किसी ना किसी बच्चे की कोई ना कोई वर्ड प्रॉब्लम अटक गई थी। अब जैसे वासु कह रहा है 11 12 दो दो बार करे, दोनों बार आंसर नहीं आए। अब देख, तेरी गलती पता है क्या रही होगी बेटा? आपने 12 से डिवाइड कर दिया होगा। पक्का? करा 12 से डिवाइड? दिखाओ। 12 से डिवाइड क्यों नहीं करना चाहिए, कौन बताएगा? 12 के फैक्टर्स में कौन है? 3। जिस वजह से डिवीजन कंप्लीट। आदित्य, अधिराज कुछ कह रही हूँ। यहाँ 12 से डिवाइड करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। रीजन सुनो क्यों। 12 से डिवाइड करना नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डिवीजन कभी खत्म ही नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ करते ही हमारा आंसर वेरी हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने 12 से डिवाइड ही नहीं किया, इन्होंने क्या लगा दिया? लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। कारण समझो क्यों नहीं किया डिवाइड। हाँ, तुमने डिवाइड कर रखा है, तुमने डिवाइड कर रखा है। कैलकुलेटर दो निकाल कर। देखो, तुम यदि यहाँ पे कैसे करते, लॉग एम माइनस लॉग एन लगाते, तुम्हारा आंसर बिल्कुल पीछे वाला आता। कैलकुलेटर दो। 1207 डिवाइडेड बाय 1200। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। 3 3 3 3 3 3 3 3 चलता जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ, छोड़ना पड़ेगा बीच में। इस वजह से आंसर वेरी हो रहा है। यदि तुम यहाँ पे लॉग एम अपॉन एन लगा देते तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल बुक से मैच हो जाता। तो कब डिवाइड अवॉइड करना? डिवाइड कब अवॉइड करना? नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब जैसे इसने 12.27 लिया है बेटे, आप यहां ऐसे भी ले सकते थे, सुन लीजिए। 5 लाख है ना ये, इंटू 150,000 है। ये तो 5 जीरोस लगाई है इन्होंने, एक ज्यादा लग गई। 50,000, 50,000 ऐसे भी कर सकते थे बेटा आप। डेसिमल लो ही मत, डेसिमल लो ही मत। तो अगला स्टेप आपका क्या बनता? लॉग 50,000 प्लस लॉग ऑफ दिस, पावर उतर जाएगी नीचे। अगला स्टेप क्या बनेगा? 48 ब्रैकेट में लॉग एम माइनस लॉग एन। वासु ऐसे कर बेटे, एक्यूरेट आंसर आएगा, बिल्कुल डिजिट से डिजिट मैच होगी पीछे से। यदि हमने वो डिवाइड कर दिया, नॉन टर्मिनेटिंग है, राउंड ऑफ कर दिया, ऐसे आंसर वेरी। क्लियर है क्या ये बात? जिस समय का पॉइंट वेरी हुआ है, हाँ जी, ये नीचे 100 भी तो है ऐसे तो। हाँ, तो ले तो रखा है उसने। 7/100 को 0.07 ले लिया ना। इनकी कैलकुलेशन समझो, मैं होती बोर्ड पे तो मैं ऐसे करती, इनकी समझो कैलकुलेशन। 1 + 7/100। बेटा तुम कह रही हो ना 7 अपॉन ऐसे है, 7/100 बता अक्षिता। 0.7 और अपॉन 12, फिर इन्होंने 12 ले लिया एलसीएम। 12 ले लिया एलसीएम, 7/100 0.07, 12 एलसीएम, 12 में इन्होंने 0.07 जोड़ दिया। तो ये मैं यहाँ पे डेसिमल उड़ा के मैं इस तरह कर सकती थी। मैं शायद यदि अभी से ना कराती तो मैं शायद ऐसे करती, बट इसका भी एक्यूरेट है, क्योंकि इसने भी क्या नहीं होने दिया, 7/100 तो पूरा डिवाइड हुआ 0.07, इसने 12 से डिवाइड नहीं होने दिया, क्योंकि 12 के फैक्टर्स में 3 है। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर होता था, क्या पढ़ाया गया 9 10th में? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो हमें करना ही क्यों डिवाइड? राउंड ऑफ करने से आंसर वेरी हो रहा है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्या बात है। स्नेहल एंड मिष्टी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस मैम। ओके। अब यदि आपका क्वेश्चन 11 मैच हो गया तो वेल एंड गुड। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि इनको डिवाइड ना करें। और आप लोगों ने सुना होगा क्यों डिवाइड ना करें, बताइए मैंने क्या रीजन बताया इनको डिवाइड ना करें? मैम जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। ना बेटा, ना ना ना, डिवाइड मना कर रही हूं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, मुझे कहीं रुक के राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ओके मैम। अब 1 मिनट सुनिए सब लोग, कल का एग्जाम्पल खोलिए। कल क्यों कर दिया था डिवाइड?
क्योंकि कल कल का एग्जाम्पल खोलिए, कल क्यों कर दिया था डिवाइड बताओ? क्योंकि वहां डिवीजन का पंगा ही नहीं था, वहां बेटा डिवीजन का पंगा ही नहीं था। कल का एग्जाम्पल खोलते हैं, एग्जाम्पल 2 खोलिए, वहां क्या था? 1 + 4/100, 4/100 क्या हो गया था? 0.04, 1 उसमें ऐड कर दो 1.04, कहीं राउंड ऑफ ही नहीं करना पड़ा। तो बस इतना सा ध्यान रख लेना, इतनी सी बात। एक्सक्यूज मी मैम। और हाँ, पहले आप दोनों सुनिए ऑनलाइन वाले, इन्होंने 12.07 लिया है, इन्होंने 7/100 को 0.07 लिया है। आप इस डेसिमल की 2 जीरो नीचे भी रख सकते हो, यहां लगा लो log m माइनस log n। तुम अब अपना प्रोसीड करो, बिल्कुल आंसर आएगा एट एवरी कॉस्ट। पेन चला दे, उसी को एक्सक्यूज प्रोसीड मी कर। मैम। तुम्हारा वहां तक तो सही है ना, आगे का काट दो जहां डिवाइड कर दिया, वहां तक तो सही है ना बेटा आपका? बिल्कुल। यस, अब बोलिए स्नेहल एंड वामिका। मैम आपने कल बोला था वो एक क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर बुक में गलत था वो वाला। ओके, एग्जाम्पल आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, मैंने कहा था ना एग्जाम्पल 1 के तीनों पार्ट करने हैं, एग्जाम्पल 1 के एक पार्ट में डिवीजन ही गलत है, निशान लगा लो। एग्जाम्पल 1 खोलो, एग्जाम्पल 1 खोलो, पार्ट 1 खोलो, 1 2 3 4 5, पांचवें स्टेप पे आ जाओ, पांचवें स्टेप पे आ जाओ। एग्जाम ये मैं बोर्ड से रब नहीं कर रही हूं बेटा, कर लेना कॉपी। क्या है पांचवा स्टेप? 3 बार को क्या लिखना सिखाया है? 3 बार को क्या लिखना सिखाया है? जब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा? 1/3 × -3। और ये डिवीजन ही इन्होंने गलत कर रखा है, डिवाइड करके देख लो, इनका डिवीजन ही गलत है। और मुझे सबको मुझे आके रिपोर्ट करनी चाहिए थी कि मैम कैलकुलेशन गलत है। किसी ने भी नहीं बताया, एक स्टूडेंट ने बताया, तो क्या मतलब निकलता है इस चीज का? या तो हमने डिवीजन टेपा या हमने होमवर्क नहीं किया। करना डिवाइड, इनका डिवीजन है 0.3187, 0.3187 तो आ ही नहीं रहा इन्हें डिवाइड करके। हमने कल कैलकुलेटर से डिवाइड किया था और गलती पकड़ी थी। हाँ जी, नहीं एक प्लेस और आगे 66666 आ रहा है, तो क्या कर दोगे? राउंड ऑफ 7 हो जाएगा। 66666 नॉन टर्मिनेटिंग, 3 से डिवीजन इज ऑलवेज नो। और यहां मजबूरी है डिवाइड करना, या मजबूरी है या log m माइनस log n लगा सकते हैं। यहां मजबूरी है डिवाइड करना क्योंकि ये log x का आंसर है, तो 3 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, यहां मजबूरी नहीं थी डिवाइड करना। तो मैंने तो अपनी पूरी बात आप लोगों के आगे रख दी है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कितने लोग मेरी बात को कैच कर पाए, कब डिवीजन मजबूरी है, कब अपॉन में ले सकते हैं। कोशिश की मैंने अपनी पूरी बात रखने की। एग्जाम्पल 12 में मैं अलाउ कर रही हूं डिवाइड करना, क्योंकि वहां नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बन रहा है। अब मुझे बताइए, क्या मैं राइट हैंड साइड रब कर दूं? जो लोग 11 कर रहे हैं प्लीज करते रहिए, जो लोग भी 11 कर रहे हैं अभी मेरे सामने कंप्लीट करो। जैसे अभी ने ये 11 बोर्ड पे किया, 12 करने कौन आएगा? अपनी नोटबुक से करना है, दोबारा लॉग टेबल नहीं देखनी, फिर तो मैं ही देख लूंगी लॉग टेबल देखनी है तो। अपनी नोटबुक से कौन करेगा 12? बड़ी बुरी बात है, बहुत ही अजीब सी बात है। कभी कभी मुझे इतना सिंसियर बैच लगता है, मुझे लगता है सबने किया है काम, अगले ही पल सारा विश्वास तोड़ देते हो। 5 years, 5 × 4, 20 quarters, rate 10% per annum, 10/4, 10/4% क्वार्टरली। ये है क्वार्टरली वाला, वो मंथली था जिसमें मैंने गलती से क्वार्टरली लिख दिया था। अमाउंट का फॉर्मूला 3 लाख प्रिंसिपल, 1 + 10/4 × 100 10 से 10 कट गया, 1 + 1/40 को हम लिख सकते हैं 0.025,
1/40 को 1 को 40 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड इसलिए कर दिया क्योंकि 4 से डिवीजन इज टर्मिनेटिंग। यदि आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, दोबारे कर लो। जिसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कोई फैक्टर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उसका डिवीजन कभी खत्म नहीं होता। 40 में भी डिवाइड करें ओके, तो यहाँ एक और जीरो नहीं आना वो कम से कम 1 जा 40 चल नहीं रहा, अब भी नहीं चल रहा। यहाँ तो टू लिख मतलब पॉइंट में आएगा 1 के बाद आएगा फिर 2 लिख अब 2 जा लिया 80 80। अब वो डेसिमल लगा तो वह है, वो डेसिमल ही तो देगा जीरो मुझे, मैं क्यों लगाऊंगी जीरो? ये डेसिमल ही तो जीरो देता रहता है बार बार। अगर एक जीरो तो तब लगाते हैं जब डेसिमल से जीरो लगाई वो कम पड़ गई, तो डेसिमल 2 जीरो नहीं देने का, फिर मुझे जीरो लगा के एक जीरो लेनी पड़ेगी। एक जीरो तो डेसिमल देता है ना बेटे। देख, जब कभी कंफ्यूज हो, कभी भी कंफ्यूज हो, एक काम करना, 1 2 3 कटिंग करके देख, वो ही आ जाएगा वापस। कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। हाँ, एक डेसिमल की जीरो कम पड़ जाती, फिर ऊपर जीरो लगा के एक जीरो करते। हाँ, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग पेस्ट कर दिया। गलतियां समझ आ गई ना वासु आपको अपनी? इसीलिए आज नया चैप्टर शुरू नहीं करना था मुझे। आज 2 का दी एंड करते हैं, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। सैटरडे है, होने दे, कल से नया चैप्टर शुरू होगा। log m प्लस log n। अब मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, क्या मैं वैल्यूज लिख दूं डायरेक्ट? आप लोग अपनी गलती मैच करो, जो लोग काम करके लाए हैं। मैच योर मिस्टेक, कहाँ मिस्टेक हुई? एक आंसर शायद मैंने लास्ट ईयर करेक्ट करवाया था, वो मैं अभी देखती हूँ। अब ये आंसर क्यों नहीं आया 491000? इट इज नॉट द आंसर। वाई? वेरी गुड। वाई इट इज नॉट द आंसर? क्योंकि क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल, बोल दो थोड़ा बहुत बोल दो, अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करके। तो हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11 और 12 दोनों क्वेश्चन बोर्ड पर हैं। 12 हाँ जी, 12 का आंसर मैंने करेक्ट कर रखा है। आप अपने आंसर शीट में 12 का आंसर करेक्ट कीजिए। 12 का आंसर पीछे गलत है। इसका आंसर आएगा रुपीज, क्या है आप लोगों का? 191,000,060 अमाउंट प्रिंसिपल 3 लाख, अमाउंट 491,123 3 लाख। बेटे 191,000 क्यों नहीं आ रहा आपका? अब आप अपनी गलती पकड़ो, क्योंकि लास्ट ईयर के बच्चों का भी यही आंसर है बेटा। हमने आंसर शीट करेक्ट कर रखी है लास्ट ईयर की बुक में। गलती ढूंढिए। और किस किस का आ रहा है ये 191,000? घर पे यही आ गया था, यही आ गया था। गलती मिलेगी अभी, ढूंढिए गलती। मैंने तो लॉग टेबल की वैल्यू भी लिख लिखी, यहां से मैच करो अपनी कॉपी, और इसको मल्टीप्लाई ऐड करके ये डिजिट आनी चाहिए, अभी मिल जाएगी गलती। यही मकसद है बोर्ड पे करने का बेटा। स्नेहल और मिष्टी, आपको आते थे 11 और 12 या मिस्टेक मिली है? मैम मिस्टेक मिली है। मिस्टेक मिल गई। मैम 12 नहीं आता था, अब करा है मतलब। ठीक है बेटे, बस यही हमारी जीत है कि हमने अपनी गलती तो ढूंढ ली। कहाँ कहाँ मिस्टेक है? ये ठीक है टेबल आपकी और मेरी। दूसरा मेथड कौन सा किया आपने? ये तो डिवाइड तुमने वहां डिवाइड नहीं किया। अंतर है तो चलना चाहिए। अपॉन 3 कैसे आ सकता है?
मुझे ये सिखाओ पहले तो। अपॉन 3 कैसे आ सकता है? रेट कितना है? रेट है 10/4। ये मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। रेट आपका 10/, अच्छा रेट ही नहीं बताते आप, पहले ये बताते ही नहीं जो मैंने गिवन बताया। शाबाश। रेट 10% था, क्वार्टरली में 10/4 हो गया। 2 5 10, 2.5 रेट हो गया। तो जब मैं 2.5 को 100 से डिवाइड करूंगी, ये कैसे आया मुझे समझा तो दो। अच्छा, मैं डिवाइड करना भूल गया, सॉरी। ना 3.1/3 तो आ ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। एन भी गलत है बाबू, एन भी 20 है। काट दो, बड़ा सा काटा लगाओ, बड़ा सा काटा लगाओ। आपने किससे डिवाइड किया क्वार्टरली में? 3 से। काट दो बेटा पूरा सॉल्यूशन अपना। क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करेंगे, हाफ ईयरली में 2 से, मंथली में 12 से। अभी एक एग्जाम्पल भी रह रहा है हमारा, वो भी करना है। क्वेश्चन 13 के लिए आएगा कोई अपने रजिस्टर से करने के लिए? जस्ट रजिस्टर से कॉपी करना है, उसमें भी कोई तैयार नहीं है। बिना देखे करने के लिए कहूंगी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। कितने रुपए लगेंगे? अमाउंट कितना टाइम लगेगा अमाउंट को डबल होने में? जब प्रिंसिपल है 60,000 और वो कह रहे हैं अमाउंट डबल हो जाए, तो 1,20,000 अमाउंट हो जाएगा। रेट 12% पर एनम। क्वेश्चन है मंथली का, पर मंथ लिख लो या मंथली लिख लो। 1% पर मंथ, या जैसे उसको पर एनम लिखा ना, तो इसलिए पर मंथ भी ठीक है। ये रेट हो गया। अब अमाउंट का फॉर्मूला। अब एन कितना हो जाएगा बेटा? एन 12n। तो अब यहाँ पे n ना लिखो, यहाँ पे n इज इक्वल टू 12n तो बहुत अजीब लग, यहाँ पे अपने आप 12n ले, n इज इक्वल टू 12n ऑकवर्ड हो जाएगा। टाइम 12n क्यों लिया? क्योंकि यदि n साल लग रहे हैं, हाँ ये कर सकते हैं, n साल को मंथली होने के कारण n×12 कर दिया। जैसे यहाँ पे 5 साल को क्वार्टरली होने के कारण 5×4 कर दिया। तो n ईयर्स को मंथली का क्वेश्चन होने के कारण n×12 कर दिया। हो जाइए शुरू। 60,000, 1+1/100। अब डिवीजन बाय 100, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, कर दो डिवाइड। 1.01 की पावर 12n। लैंग्वेज लिखो, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। 12n उतर के नीचे आ गया। log 2 की वैल्यू टेबल से, 10 का 1 में देखा 0.0043 आ गया। इसमें एंटी लॉग क्यों नहीं देखना पड़ा? एंटी लॉग देखना ही नहीं पड़ा। ये 12 को भी नीचे भेज दो। फाइनल आंसर लिख रही हूं, 5.83 ईयर्स। मैंने आंसर ईयर्स में देना। एन यहाँ पे ये मंथली नहीं आया आंसर, एन की वैल्यू आई, और एन क्या था? एन साल। तो ईयर्स में आंसर आया। लास्ट ईयर मैक्सिमम बच्चे ने यहाँ 12n नहीं लिया, उसने एन ले लिया, तो उसको लास्ट में 12 से डिवाइड कर देना चाहिए था, आखिरी में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टरली है तो यहाँ 4n ले लेते हैं, हाफ ईयरली है तो 2n ले लेते हैं, बाद में डिवीजन का पंगा नहीं छोड़ते कहीं हम भूल जाएं। तो हम स्टार्टिंग से ही प्रिकॉशन ले लेते हैं 12n लेने की, फिर गलती नहीं होती। चलिए भाई, 11 12 13 में अपनी गलती ढूंढिए, फिर आगे चलते हैं। अभी 3 और हैं, 14 15 16। 3 more to go। अभी 3 ही हुए हैं।
14 भी मुझे ही करना होगा क्या? आज चैप्टर खत्म है। आज डेट क्या है? 24। तो आपका टेस्ट मैं 10th मैथ्स के साथ रख रही हूँ। 11th अप्लाइड मैथ्स चैप्टर 1 एंड 2। 30 तो बहुत दूर है। एनफ टाइम गिवन? एनफ टाइम दे दिया कम? या 1 मे को कर दूं उन लोगों के साथ? हम 1 में। ठीक है, 1 मे को कर दिया शिफ्ट। पूरा 1 वीक मिल गया। 1 वीक भी कम है क्या? जब आपको एनुअल्स में 2 दिन मिलेंगे पूरी बुक के लिए, तो यदि मैं 2 चैप्टर के लिए 1 वीक दे रही हूँ, कम तो नहीं है क्या? 11th अप्लाइड मैथ्स चैप्टर 1 एंड 2 1 मे को टेस्ट है। इज दैट ओके एवरीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 14। हर चैप्टर के लिए मैं इतना ही टाइम देती हूँ तैयारी के लिए। खूब तैयारी करो, पूरा रिपीट कर डालो। Population of the country grows at the rate 6 point per annum. कितना टाइम लगेगा? लेट एन साल लगेंगे पॉपुलेशन को डबल होने में। ये तो बहुत इजी है ना, हाफ ईयरली ना क्वार्टरली। बहुत ज्यादा इजी है। पॉपुलेशन डबल हो गई तो मैंने अमाउंट की जगह क्या ले लिया? 2p। पॉपुलेशन डबल हो गई, पहले पॉपुलेशन p थी, अब 2p हो गई। ये तो बहुत ज्यादा इजी था, इसके लिए भी कोई नहीं आया। चलो कोई नहीं बेटा, आपकी मर्जी। 100 से डिवीजन इज टर्मिनेटिंग, तो मैं डिवाइड करूंगी। 2 डिजिट से पहले डेसिमल चला गया। लीजिए लॉग बोथ द साइड्स। टेक लॉग बोथ द साइड्स। 14 तो बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी। दोनों तरफ लॉग पेस्ट कर दीजिए। अगले स्टेप में पावर को नीचे बुला लो। केवल 2 लॉग देखने पड़ेंगे और एंटी लॉग फिर नहीं देखना पड़ेगा। क्यों नहीं देखना पड़ रहा है इन क्वेश्चंस में एंटी लॉग? क्योंकि लॉग एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही मुझे जो मैं एंटी लॉग देखूं। एंटी लॉग की नीड ही नहीं पड़ी ना। 13 में नीड पड़ी एंटी लॉग की, क्योंकि एन तो लॉग से आजाद है, तो एंटी लॉग की नीड ही नहीं पड़ी। राहिल आ रहे हैं समझ में सारे क्वेश्चन? एग्जाम्पल किए थे मेरे साथ कल। $10.7 लगेंगे। 2 प्लेस पे डिवाइड करना, बुक में 2 प्लेस पे डिवाइड है। 2.10 जैसे उसमें हमने 2 प्लेस पे डिवाइड किया। 10.71 लगेंगे पॉपुलेशन को डबल होने में। 10.71। कल हमने इतने डिटेल में एग्जाम्पल करे थे, एक सिंगल डाउट भी नहीं आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। कोई मेरी लॉग टेबल गलत हो या कोई कोई चीज बोर्ड पे गलत मिले तो मुझे बताओ, करेक्ट कर लेंगे। लेकिन आंसर मैच होने से क्या पता चल रहा है कि मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए? राउंड अप कर सकते हैं। कहाँ पे? 8.7 अच्छा, डिवीजन में क्या आ रहा है पूरा डिवाइड? बेटा आंसर ना लास्ट में 2 प्लेस तक छोड़ के आते हैं। तीसरा प्लेस भी लिख दोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। 4 प्लेस लिखोगे तो भी नंबर नहीं कट सकते। नंबर नहीं कट सकते। ये दोनों आते थे आपको? सबसे इजी यही था, पॉपुलेशन डबल हो गई। जैसे यहाँ पे 60,000 डबल हो गए, सेम ही तो था। उल्टा ये क्यों मुश्किल था? क्योंकि यहाँ 12n लेना था, यहाँ सालों में ही आंसर देना है। एन ईयर्स, ना मंथली का है ये, ना क्वार्टरली का, ना हाफ ईयरली का। तो 14 मच इजियर देन 13। कोई बात नहीं, 15 पे चलते हैं। पहले बता दीजिए सब मुझे, क्या मैं 13 रब कर सकती हूँ? कोई कर रहा है 13? एनीवन? स्नेहल एंड मिष्टी, आप 13 रब कर दूं? यस मैम। कल चैप्टर 4 शुरू हो रहा है, सेट्स। सेट्स हमने कभी नहीं पढ़ा, प्लीज छुट्टी मत लेना।
बिल्कुल न्यू चैप्टर है। न्यू क्यों कह रही हूँ मैं, बाइनरी भी न्यू था बट वो बहुत इजी था। एक्सपोनेंशियल ऑलरेडी कर रखा था 9th में, लॉग नया था, तो मैं लॉग के पहले 2 दिन कहती रही प्लीज लॉग की स्टार्टिंग मत छोड़ना आना, इसीलिए सेट्स के लिए कह रही हूँ कि पहली क्लास मत छोड़ना। 15, न्यू मशीन की कॉस्ट 6,40,000 है, वो 10% पर एनम से डेप्रिशिएट हो रही है। उस मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 years बाद? एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल, एग्जैक्टली सेम। 7 साल बाद उसकी मशीन की कॉस्ट कितनी रह जाएगी 7 years बाद? क्या चेंज किया था फॉर्मूले में? माइनस यस, वैल्यू ऑफ द मशीन। अमाउंट ए भी ले सकते हैं बेटा, वी वैल्यू ऑफ द मशीन के लिए लिया था, ए भी करेक्ट है। अमाउंट ऑफ द मशीन आफ्टर 7 years, 10/100 की पावर 7, 6,40,000, ये 0.1 हो गया। 1 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.99। हम्म, 0.9, हाँ 0.90 या 0.9। चलो ले लो लॉग बोथ द साइड्स, करना जरा मुझसे पहले। और जो घर से करके लाए हैं वेल एंड गुड, मुश्किल से 1-2 होगा कोई। करिए कंप्लीट, दी एंड तक पहुंचिए। कर रखा है अक्षिता? करोगे आगे प्रोसीड बोर्ड पे आके? टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग पेस्ट कर दो। अब लॉग एम प्लस लॉग एन लगा दो, लॉग एम प्लस लॉग एन। 1 2 3 4 5 कदम पीछे जा रहा है डेसिमल, तो आंसर 5 पॉइंट समथिंग होगा। और इसमें 1 कदम आगे जाएगा। चलो भाई बार की कैलकुलेशन आ गई, ये देखना अक्षिता 9542 ठीक है। बार की कैलकुलेशन में पहले बार हटाना पड़ता है, अभी तक किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में बार नहीं आया था, पहली बार बार का कॉन्सेप्ट आया है वर्ड प्रॉब्लम में। बार हटाने के लिए हमें लिखना पड़ता है -1 प्लस, -1 प्लस। अब इसमें बहुत ज्यादा कटिंग हो रही है, अब आप मुझे बताना इनको पहले सब्ट्रैक्ट करूं या ब्रैकेट ओपन किया आपने? अक्षिता कैसे किया? पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 7 × -1, 7 ये बता दो क्या डायरेक्ट करा हाँ, माइनस कैसे आ सकता है, प्लस प्लस। आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया क्या? यही तो पूछ रही थी, क्या आया ब्रैकेट सॉल्व कर? आप तो 7 से मल्टीप्लाई करके बता रहे हो, कोई बात नहीं। किसी और के पास है कैलकुलेशन? इसको पहले सब्ट्रैक्ट करके बता रहे हो? हाँ बोलो बेटे। -0.04, ठीक ठीक लिखा है। अब इनका मल्टीप्लाई बता दो, इनका मल्टीप्लाई। 0.3206, 7 8 56, 5 कैरी ऑन, 44 कैरी ऑन, 7 4 28, बिल्कुल करेक्ट, 0.3206। अब इनका सब्ट्रैक्शन 5.4856। अब एंटी लॉग की जरूरत पड़ी,
अब एंटी लॉग की जरूरत पड़ी, ए विल बी एंटी लॉग ऑफ, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो दोबारा बार में कन्वर्ट करना भी पड़ता है कई बार, ये तो उल्टा आसानी हो गया। 0.48 का 5 में देख के 6 का मेन डिफरेंस, 3059। अब 5n+1 रूल, 6 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6, तो जो मशीन 6 लाख समथिंग की थी वो 7 ईयर्स बाद 3 लाख समथिंग की हो गई। जो मशीन 7 लाख समथिंग की थी वो 7 ईयर्स बाद 3 लाख समथिंग। यार कॉन्फिडेंस आ गया होगा अब तो वर्ड प्रॉब्लम में, 5 नंबर पक्के मान लू मैं। इतनी सारी वर्ड प्रॉब्लम कर ली हमने कल और आज में। लास्ट वर्ड प्रॉब्लम के बाद लास्ट एग्जाम्पल भी करना है जो हमारा कल रह गया था। अच्छा एक काम करते हैं, मैं 2 मिनट का पॉज दे रही हूँ, आप अपने आप को ये जज करो क्या नई वर्ड प्रॉब्लम में दिमाग लगा पा रहे हैं क्या। नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं खड़ी हूं मदद के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में दिमाग लगा के देखो कि यदि एग्जाम में किसी और बुक से वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हम अपना माइंड यूज कर पा रहे हैं क्या। ट्राई करो। 60, मैं तो कराऊंगी ही कराऊंगी, डेफिनेटली हेल्प करूंगी। सिक्सटीन के लिए सबको 2 मिनट मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थक्वेक मेजर किया गया विद एन एम्पलीट्यूड 30,000 टाइम्स एज लार्ज एज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरेबल एम्पलीट्यूड A0। ये स्मॉलेस्ट एम्पलीट्यूड है। अब जो आया अर्थक्वेक वो इससे 30,000 गुना ज्यादा था। ये फॉर्मूला हमें यूज करने के लिए बोला है। Calculate the Richter scale with 2 decimal digits where A is the amplitude of the earthquake. What is A in it? What is A in it? Amplitude of the earthquake. और वो क्या दे रखा है? 30,000 times A0, the smallest. क्या given है? A 30,000 times है, ये given है। और वो कह रहे हैं R बताइए। देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कदम, 30 का जीरो में देख लो, वो आंसर है। ये इतना ही मुश्किल क्वेश्चन था। आ रही है शर्म? आंसर आ गया, शर्म आ गई? हो गया था पहले। गुड, आंसर बता बेटा। 4। पहले तो पूरी प्लेस पे बताओ, बाद में राउंड ऑफ करते हैं। 4.477। अब 1, अब उन्होंने कहा 2 डिजिट पे, तो बाद में राउंड ऑफ करते हैं। तो 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ 7 है तो यहाँ 8 होना चाहिए, इन्होंने राउंड ऑफ शायद नहीं कर रखा। अच्छा 1 मिनट 1 मिनट, विद 2 decimal digits, तो डिजिट से 2 होनी चाहिए। बिल्कुल मैच हो रहा है, एक्यूरेट। डेसिमल नंबर है ये, जैसे हम चैप्टर 1 में थे, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर। हाँ, मजबूरी थी, पूरा आंसर नहीं छोड़ सकते। अब जो एग्जाम्पल बचा था कल, वो बिना देखे करके दिखाइए, सॉल्यूशन छुपा लो। हो गया अभी, आप रेस्ट करो 2 मिनट। एग्जाम्पल लास्ट वाला सॉल्यूशन छुपा लो।
लास्ट एग्जाम्पल, फिर हमारी 2.4 बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लास्ट एग्जाम्पल भी इतना ही इजी है जितना इजी क्वेश्चन 16 है। एग्जाम्पल नंबर 6, फॉर्मूला है कैपिटल R इज इक्वल टू लॉग बेस 10, बेस 10 ना भी दें, पूरे एक्सरसाइज में बेस 10 ही है, क्योंकि जो पीछे टेबल है वो लॉग बेस 10 की ही होती है। लैम्डा अर्थक्वेक, बस ए और ए जीरो की जगह लैम्डा और लैम्डा जीरो आ गया, केवल और केवल सिंबल चेंज हुए हैं। और अब की बार जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो कितना गुना है, 2020 टाइम्स द स्टैंडर्ड वन। लो जी, हो गया ये भी क्वेश्चन। लैम्डा की जगह 2020 टाइम्स द स्टैंडर्ड वन। 1 2 3, 3 कदम पीछे गए, 3 पॉइंट कितना, 20 का 2 में देखो, 13.3054। ओके। एंड इन्होंने भी कहा है 2 डिजिट में दो आंसर, 2 ही हाँ, डिजिट में मांगा है आंसर, राउंड ऑफ कर दो। क्या मजेदार और कितना आसान वर्ड प्रॉब्लम्स, इतनी इंटरेस्टिंग, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई ट्रिक नहीं लगानी। आप खुद तो सोचो ट्रिक वाले क्वेश्चन कितने मुश्किल होते हैं, इनमें तो ट्रिक ही नहीं लगानी, कहीं भी कोई ट्रिक नहीं लगानी है। ओके, आज का होमवर्क है ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। लिखिए होमवर्क, ऑल द ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, फिल अप, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड। कलम चैप्टर सेट्स शुरू करेंगे एंड इसके डाउट्स होंगे। हाँ, ऑल द ऑब्जेक्टिव्स आर द होमवर्क फॉर द डे। अब कौन से स्कूल में हो, रेनबो स्कूल में ये एक क्वेश्चन दिया है, ये सब लोग जरा सॉल्व करें। वन अपॉन √27 का स्क्वायर माइनस, ये अपॉन है ना बेटा बीच में, पावर हाफ log 13 बेस 5 टू log 9/5, या बेस 5 देखना, क्योंकि दूसरे वाले लॉग का बेस ही नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो अपॉन समझ आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ 9 होगा और यहाँ वो अपॉन तो नहीं है पक्का। लीजिए भाई, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर देन ML अग्रवाल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ML अग्रवाल में नहीं है।